दूसरा, सानिया निश्तर की जो बात सेनेटर साहबा की आपने की, आई एक्सेप्टेड हर रेजिग्नेशन एंड वी हैव नोटिफाइड एंड हैड बीन सेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दैट इज़ नहीं, उसका अब ये है, दैट इज़ उस पर मेरी देखें आप मेरी सुन लें नो, आप तशरीफ़ रखें, आप बैठ जाएं। तो वो जो है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है इलेक्शन कराना। अब ये जो 5 साल की टर्म रह गई, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर है वो भी अगर आज इलेक्शन हो जाए तो उसकी कैसे टर्म पूरी होगी? 6 साल। आइन में तो ये लिखा हुआ है कि 6 साल की टर्म होगी। अब इसी तरह की जो चीजें हैं उसने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं और इसको हल करना होगा। पे हमने वायलेट किया। अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 59 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 60 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 218 वायलेट हुआ, आर्टिकल 224 वायलेट हुआ। अब इस किस्म की वायलेशंस जिसमें कि एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन वायलेशंस के, जिसका कि चूंकि आप पिछली दफा थे नहीं तो उसका जिक्र मैंने किया था कि अगर इलेक्शन 6 साल के लिए मुंतखब हुए हैं तो जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर्स हैं वो अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो उनकी टर्म 5 साल होगी, जबकि टर्म 6 साल की है। इसी तरह जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें भी जो जिस दिन आपने हल्फ लिया है वो गालिबन 9 अप्रैल था और आपकी जो सेनेट टर्म जब खत्म होगी वो होगी 9 मार्च को। तो 1 महीने का वो कौन करेगा? क्या उसकी क्या अरेंजमेंट होगी? बिकॉज देखें, आईन को जब भी आप वायलेट करते हैं आपके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा होती हैं कि जिसको हटाने के लिए फिर आपको मजीद गलत काम करने पड़ते हैं। और कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती है। कानून साजी के लिए आपको कानून को फॉलो करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि कानून बनाने के लिए आप एक गलत काम करें, गैर आईनी काम करें और एक ऐसा फैसला करें जिससे कि मुश्किलात आएं। अब ये जो 5 साल की टर्म रह गई, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर है वो भी अगर आज इलेक्शन हो जाए तो उसकी कैसे टर्म पूरी होगी? 6 साल। आइन में तो ये लिखा हुआ है कि 6 साल की टर्म होगी। अब इसी तरह की जो चीजें हैं उसने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं और इसको हल करना होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा इस हाउस में कि यहां पे वोटिंग हुई और उसका इलेक्शन, उसका नतीजा, चूंकि वो हार रहे थे, गवर्नमेंट साइड हार रही थी, उसके रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किए गए। अब आप बताएं कि ये कैसे फिर मुमकिन होगा जिसमें कि आप कहते हैं कि जी चूंकि मैं हार गया हूं तो इसलिए मैं अनाउंस ही नहीं करूंगा, मैं विकेटें लेके और घर चला जाऊंगा। ये क्या बात हुई? तो कई ऐसी चीजें हुई हैं इस हाउस में जो कि मेरा ख्याल है, और हम आपके चेयरमैन साहब, हम आपके दिलो जान से, हम आपके खैरख्वाह हैं। हम नहीं चाहते कि आप एक ऐसे दौर में where you are seen to be standing on the wrong side of the history. We have a lot of respect for you and you have earned it. You have such a long distinguished career. So all I am trying to say is that it's high time that we should follow Constitution. This is a issue where we cannot compare ourselves with the Westminster democracy because they don't have a written constitution. We have a written constitution. So आप जो they count to be made. They count to be made. दूसरा, सानिया निश्तर की जो बात सेनेटर साहबा की आपने की, आई एक्सेप्टेड हर रेजिग्नेशन एंड वी हैव नोटिफाइड and had been sent to the Chief Election Commissioner.
दैट इज नहीं, उसका अब ये है, दैट इज उस पर मेरी देखें आप मेरी सुन लें नो, आप तशरीफ़ रखें, आप बैठ जाएं। तो वो जो है अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है इलेक्शन कराना। एंड वी हैव एक सेकंड, कोई सबको इकट्ठे तो नहीं बोल सकते। हमने सीट वेकेंट करके इतला कर दिया और आपको कॉपी भी दे दिया। This is not the domain of the Senate. और उसके बाद नहीं, अब रेजोल्यूशन वोट है नहीं, वो तो कोरम पॉइंट आउट हो गया। रेजोल्यूशन जो है अभी रेजोल्यूशन ओके मैं नहीं करता। काउंट टू बी मेड। बताएं रिजल्ट बताएं। काउंट टू बी मेड। Quorum has been appointed. What is the count? बाबा count कितना? The 19 members are present. House is not in quorum. The House stands adjourned to meet again on Friday, the 25th April 2025 at 10:30 a.m.